राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विश्वजीत। आज मैं आप सभी के लिए 2024 हिस्ट्री का फाइनल सजेशन लेकर आया हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता होगा कि इतिहास में कुल 8 विषय होते हैं। प्रत्येक विषय में से कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माध्यमिक में आते ही रहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक चैप्टर से 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को फिगर आउट किया हूँ जो 4 मार्क्स का आता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार जो माध्यमिक का परीक्षा हुआ विभाग ग में 4 उप विभाग होते हैं। 4 उप विभाग में से प्रत्येक विभाग से एक एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को फिगर आउट किया हूँ। तो चलिए इस 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला चैप्टर से इतिहास संबंधित विचार। आधुनिक इतिहास में योगदान के रूप में 70 वर्षों का महत्व लिखिए। टिप्पणी जीवन स्मृति, जीवने झड़ा पाता, ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो मैंने स्टार मार्क्स दिया हूँ वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। और जो नहीं भी है उसको भी आप अच्छी तरह से रिवीजन कर ले। 3 नंबर में सरकारी दस्तावेज का भारतीय आधुनिक इतिहास के स्रोतों के रूप में चर्चा कीजिए। आधुनिक भारतीय इतिहास के रूप में आत्मकथा एवं स्मरणीय का महत्व लिखिए। 5 नंबर इंटरनेट का भारतीय इतिहास को सूचनाओं को एकत्र करने में उपयोग एवं दुरुपयोग पर चर्चा कीजिए। चैप्टर नंबर 2 सुधार, विशेषता और अवलोकन। नारी शिक्षा के विकास में ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं ड्रिकवाटर बैथुर्य के योगदान का वर्णन कीजिए। 2 नंबर वामबोधिनी पत्रिका का नारी शिक्षा में क्या योगदान है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो इन स्टार मार्क्स दिया हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो नहीं है वो भी आप ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाएं। 3 नंबर हुतुम पैंचार नक्शा मतलब उल्लू की कहानी पुस्तक में 19वीं सदी के बंगाली समाज का वर्णन कीजिए। 4 नंबर आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भूमिका लिखिए। 5 नंबर टिप्पणी चार्ल्स वुड की प्रतिवेदन या रिपोर्ट या निर्देशनामा। और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख के रखा हूँ। नंबर 1 19वीं शताब्दी में बंगाल में धार्मिक सुधार का ललन फकीर का योगदान का वर्णन कीजिए। 3 नंबर चैप्टर प्रतिरोध और विद्रोह, विशेषताएं एवं विश्लेषण, ये भी 4 मार्क्स का। यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन है यहाँ पर सभी 4 मार्क्स के हैं। 1855 के संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? नील विद्रोह के प्रति शिक्षित मध्यम वर्ग का क्या दृष्टिकोण था? कैसे औपनिवेशिक वन कानूनों ने मूल निवासियों को बेदखल कर दिया? टिप्पणी लिखें सन्यासी विद्रोह अथवा फकीर विद्रोह। 5 नंबर फराजी आंदोलन पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अध्याय नंबर 4 सामूहिक कार्यों का प्रारंभिक स्तर। आनंद मठ उपन्यास से किस प्रकार राष्ट्रवाद का पता चलता है? भारत सभा की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? 3 नंबर गगनेंद्रनाथ ठाकुर की चित्रकारी में औपनिवेशिक समाज का व्यंग्यपूर्ण चित्रण है, कथन को स्पष्ट कीजिए। टिप्पणी महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858। 5 नंबर महाविद्रोह 1857 के प्रति शिक्षित बंगाली समाज की क्या धारणा थी? अब कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी देख लें। नंबर 1 वर्तमान
भारत नामक पुस्तक में विवेकानंद ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया? 2 नंबर, गोरा चरित्र ने किस प्रकार मानवता को गौरवान्वित किया? 3 नंबर, भारत माता की छवि का महत्व स्पष्ट करें। अध्याय नंबर 5, वैकल्पिक विचार और प्रयत्न 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के प्रारंभ तक। नंबर 1, टिप्पणी वसु विज्ञान मंदिर। अब ये सब जरूर प्रश्न को पढ़कर जाएं। आशा करते हैं जो आप टेस्ट परीक्षा और फाइनल परीक्षा में बहुत ही लाभान्वित होंगे। 2 नंबर, आधुनिक भारतीय प्रेस और शिक्षा के प्रसार के बीच क्या संबंध है? 3 नंबर, तकनीकी शिक्षा के विकास में BIT का योगदान क्या था? 4 नंबर, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के विज्ञान के विकास का वर्णन कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न। प्रिंटिंग उद्योग के विकास में श्रीरामपुर मिशन प्रेस का क्या योगदान था? प्रिंटिंग प्रेस के विस्तार में पंचानन कर्मकार की क्या भूमिका थी? अध्याय नंबर 6, 20वीं शताब्दी के भारत में किसान, मजदूर एवं वामपंथी आंदोलन। पहले में टिप्पणी वर्कर्स एंड पीजेट्स पार्टी, ये आप जरूर देख कर जाएं। मेरठ षड्यंत्र केस, बारदोली सत्याग्रह में मजदूरों का योगदान क्या था? बंग भंग के कृषकों के योगदान के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करें। एका आंदोलन के संपर्क में चर्चा करें। असहयोग आंदोलन में कृषकों का योगदान पर चर्चा करें। 7 नंबर अध्याय, नारियों, विद्यार्थियों और निम्न वर्गों के लोगों द्वारा किए गए आंदोलन। गांधी और अंबेडकर के बीच निम्न जातियों के लिए हुए विवादों को लिखें। असहयोग आंदोलन में नारियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 3 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन में नारियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में क्या जानते हो? वर्णन करें। 5 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन में छात्रों की भूमिका का वर्णन कीजिए। एंड लास्ट अध्याय 8 नंबर, औपनिवेशिक काल के बाद का भारत। 1 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग में भारत सरकार की क्या भूमिका थी? नेहरू लियाकत संधि क्या है? देश विभाजन और राज्य पुनर्गठन पर टिप्पणी लिखें। 4 नंबर, JUP पर टिप्पणी लिखें। तो इस कुछ प्रश्न हम देख रहे हैं कि माध्यमिक में कुछ नए प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो उस नए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो को बनाया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।